और डॉक्टर मेरे पेट में ये चुभती सी चीज़ क्या है? तभी राधा बोली, ये जो फड़फड़ा रही है इसे तिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में अपेंडिक्स। परांठों में बहुत ज़्यादा हरी मिर्च होने की वजह से ये तिल्ली अपनी नॉर्मल जगह से उठ खड़ी हुई। इस तिल्ली के उठ खड़े होने पर मरीज़ को इतना भीषण दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। आपको मेरे नर्सिंग होम चलना पड़ेगा, वहाँ तब तक रहना होगा जब तक कि आपका ऑपरेशन हो ना जाए। पहली बार राधा की राहत भरी चीख निकली। थैंक्स डॉक्टर देवी सिंह डॉक्टर कांगो के हाथ माथे पर लगाता बोला, आपने तो मुझे नई ज़िंदगी दी है, यहाँ तो पता नहीं। फिर उसने अर्जुन को घूरा, क्या क्या अंदेशे लगाए जा रहे थे। और आर यू श्योर डॉक्टर की भाभी के पेट में चुभन तिल्ली की वजह से है? देवी सिंह को नज़रअंदाज करते अर्जुन ने पूछा। पूरे यकीन के साथ तो तभी कहा जा सकता है जब मिसेज राजपूत का अल्ट्रासाउंड हो जाए। फिर भी उम्मीद है यह चुभन तिल्ली की ही वजह से है, कहता डॉक्टर कांगो यकायक सकपकाया और अर्जुन से नज़रें चुराता इधर उधर देखने लगा। अर्जुन को डॉक्टर कांगो को छिपाता सा लगा। मिस्टर देवी सिंह, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, आप और अर्जुन राधा जी को वहीं ले आइए। फिर डॉक्टर तेज़ी से बाहर की तरफ निकल आया। लाइए डॉक्टर, अर्जुन ब्रीफ केस हाथ में लेता बोला, मैं साथ चलता हूँ। देवी सिंह भाभी को अकेला ही उठा लाएगा, रोज़ उठाता है, अब क्या दिक्कत है? देवी सिंह ने अर्जुन को घूरा, जबकि राधा के दर्द भरे होठों पर भी दबी छिपी रोमांटिक सी मुस्कान नाच उठी। देवर का यही मजाक उसके जीने हंसने की प्रेरणा थी। अर्जुन जबरन डॉक्टर कांगो के साथ फ्लैट से बाहर निकला और 3 मंजिल की सीढ़ियाँ उतरने लगा। डॉक्टर, आप कुछ छिपा नहीं रहे? पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरता अर्जुन शंकित लहजे में बोला, उसने आपने भांप लिया? कांगो के चेहरे पर भी कातर मुस्कान नाची। जासूस हूँ, चेहरे पढ़ने जानता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, लोगों को बहलाना बहकाना जानता हूँ। डॉक्टर कांगो मन ही मन बुदबुदाया, जो अर्जुन सुन ना पाया। डॉक्टर, आपने जवाब नहीं दिया। इससे अर्जुन, मरीज को ठीक करने का पहला मंत्र यही है कि उसे उसकी चिंताओं से मुक्ति दे दो, उसे उसकी बीमारी की बाबत तमाम फिक्रों से आज़ाद कर दो। और मैंने फ़िलहाल यही किया है। मैं समझ रहा था, तो भी बच्चा है, अभी क्या समझेगा? उसने मन ही मन सोचा। डॉक्टर कहते हैं मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाती है जब उसे पता चले कि उसकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं है जितनी वो सोचे बैठा है। सुना नहीं? जिया तभी जाता है जब मन में जीने की आस रहती है। यानी वो गैस और तिल्ली सब बहाना था, आप भाभी को सिर्फ बहला रहे थे शायद। असलियत क्या है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पूरे डायग्नोसिस के बाद, तमाम टेस्टिस के बाद। कहीं गिंगो वाली बात तो नहीं? डॉक्टर कांगो उसी पल अर्जुन की तरफ घूमा, साथ ही उसकी आंखें फटती चली गई। यानी तुम्हें भी उसके परखने का अंदेशा है? डॉक्टर बोला, यानी तुम्हें भी है? डॉक्टर कपिल कांगो जानबूझकर चुप कर गया और तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। अर्जुन समझ गया कि वक्ती तौर पर डॉक्टर कांगो ने देवी सिंह और राधा को सिर्फ तसल्ली दी है, जबकि असली बीमारी वो वजह हो सकती है जिसका उन्हें अंदेशा है। तभी दोनों डॉक्टर को की लग्जरी टोयोटा के पास पहुँचे। फिर उन्हें देवी सिंह दूसरी मंजिल पर राधा को साथ लिए सीढ़ियाँ उतरता नजर आया। मिस्टर अर्जुन, एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। कहिए। जब तक हम किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, हमें यह बात राधा जी से गुप्त रखनी होगी। कमाल है, यही रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करने जा रहा था। करना तो भाभी घुल घुल कर मर जाएगी, वरना तो भाभी घुल घुल कर मर जाएगी। और देवी सिंह छातियाँ पीट पीट कर। एक दिक्कत और है, सहसा कांगो ने नया पैतरा चला। हुक्म कीजिए। आप जिसके आगे खड़े हैं ना, उसके आगे तमाम दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं, बशर्ते कि मैं ही आपके लिए कोई दिक्कत ना बन जाऊं। अर्जुन, वो मुझे डॉक्टर चंडोक से मुझे संभल कर रहना होगा। मतलब? अर्जुन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारी फ़ोन के बाद में चंडोक का भी फ़ोन आया था, कह रहा था कि तुम लोगों के दिमाग में गिंगो की बाबत ठूस ठूस कर भरा है। मैं तुम लोगों से 2-2.5 लाख रुपए फ़ीस वसूल लूँ ताकि उसे मुझसे 40,000 रुपये कमीशन हासिल हो जाए। क्या डॉक्टर चंडोक ऐसा बंदा है? बंदा नहीं है, वो जानवर है। जानवर? मैंने कहा भी है, देवी सिंह जैसे ईमानदार पुलिस अफसर की सेवा मैंने फ्री में करनी है। तो जवाब में उसने कहा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, पर उसे उसकी कमीशन हर हाल पहुंचा दूं। वो अर्जुन की आंखें सिकुड़ी। देखो, तुम कहना कुछ नहीं, बस प्यार से समझाना। मान गया तो ठीक, ना माना तो मैं उसे कमीशन ही दे ही दूंगा, नहीं दूंगा तो वो मेरा नर्सिंग होम बंद करा देगा। डोंट वरी, आपको कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं? समझने की जरूरत भी नहीं आपको, कहता है अर्जुन। असल अगले शब्द मन ही मन बुदबुदाता चला गया। जब कमीशन लेना वाला ही कहीं और पहुंच जाएगा तो फिर भला उसे कमीशन कौन देने जाएगा? साला चंडोक, इंसानियत का दुश्मन, अब नहीं बचेगा मेरे हाथों। आइए,
चलिए। डॉक्टर कांगो का काम पूरा हो चुका था, तब वो दूर से आती राधा की तरफ बढ़ा, फिर सहारा देकर उसे अपनी कार के तह तक ले जाने लगा।